गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो अज असी नैक्सट टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, दैट इज़ द कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। अगे असी डिफाइन किया सी आयनिक करैक्टर इन दी कोवलेंट कंपाउंड्स भी कोवलेंट पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स दे विच पार्शियल ट्रांसफर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स के कारण आयनिक करैक्टर डिवेलप होंदा। हुण असी डिस्कस करन जा रहे हैं भी उस तरह ही कुछ आयनिक कंपाउंड्स भी हैगे जिन्हां दे विच कोवलेंट करैक्टर डिवेलप हो जाता। वो कुछ स्पैशल आयनिक कंपाउंड्स है भी पहला तो असी कंडीशन रिप्रजेंट करनी है भी वो किहड़े आयनिक कंपाउंड्स है जिन्हां दे विच कोवलेंट करैक्टर डिवेलप हो रहा और किस तरह डिवेलप हो रहा। तो असी शो करना भी वो वाले आयनिक कंपाउंड्स इन विच द स्मॉल साइज्ड कैटायन a small sized cation is combined with a large sized anion। मेन कंडीशन की है the size of the cation is smaller while the size of the anion is larger। when a small sized मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी एक small sized cation, एक small sized cation है, it approaches a large sized एनायन। ठीक है, एक स्मॉल साइज्ड कैटायन इज अप्रोचिंग ए लार्ज साइज्ड एनायन। जिस तरह देखियो मैं शो कर रहा भी आ कैटायन है, कैटायन का न्यूक्लियस और वो अराउंड वो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी मैं रिप्रजेंट कर दी। दिस इज अ स्मॉल साइज्ड कैटायन, इट इज़ अप्रोचिंग ए लार्ज साइज्ड एनायन। एनायन मैं रिप्रजेंट कर रहा भी वो न्यूक्लियस और वो अराउंड वो इलैक्ट्रॉन क्लाउड। This is a cation and this is an anion। तो हुण असीं ये शो करना भी जो एक स्मॉल साइज्ड कैटायन कंबाइन करता पाया एक लार्ज साइज्ड एनायन दे नाल ते की फीचर बन रहा। हुण देखो एनायन का साइज ज़्यादा होने के कारण तुसीं कह सकते हो भी वह वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हैल्ड होएगा, क्योंकि जिन्ना तुसीं पढ़िया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दे विच भी जिन्ना साइज ऑफ द आयन ज़्यादा होएगा उन्नी वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड की अट्रैक्शन विद दी न्यूक्लियस की होगी लैसर, जिहदे कारण मैं की डिफाइन करांगा भी वह वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड की होएगा लूजली हैल्ड। जदों कि जिन्ना कैटायन का साइज छोटा होएगा उन्नी मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। जिन्ना साइज ऑफ द कैटायन छोटा होगा जिन्ना वह चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी चार्ज डेंसिटी की होगी ज़्यादा, और जिन्नी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उन्नी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होएगी विद द इलैक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, क्योंकि बेसिस वही बनता भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड इनवर्सली टू द साइजेस। असी ये शो करना है भी जिन्ना कैटायन का साइज छोटा होगा वो चार्ज डेंसिटी की करेगी इनक्रीज़ करेगी, चार्ज टू साइज रेशो की करेगी इनक्रीज़, तो उन्हें ज़्यादा स्ट्रोंगली वो की करेगा एनायन दे इलैक्ट्रॉन क्लाउड नू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। एनायन दे इलैक्ट्रॉन क्लाउड नू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। एनायन किहड़ा जिहदा वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड की सी लूजली हैल्ड इलैक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण लूज होने के कारण वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दी कैटायन। तो किस तरह की पिक्चर बन रही है अब मैं शो कर रहा भी यह कैटायन सी वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड, और यह देखो इस कैटायन ने एनायन की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी अपने वाल नू अट्रैक्ट कर ली। इन इलैक्ट्रॉन की एनायन की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ जिहड़ा एनायन पहला सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सी उहदी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी की कर ली अपने वाल नू अट्रैक्ट कर ली। उहदी की कर दी एक किस्म की पोलराइजेशन कर दी। आ देखो जरा वह इलैक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पर शिफ्ट कर गया और न्यूक्लियस दूसरी साइड पर शिफ्ट कर गया। एक नैगेटिव पोल बन गया और एक की बन गया पॉजिटिव। और यह मैं की कहांगा इस चीज़ को मैं डिफाइन करांगा, इट इज़ पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। कैटायन ने एनायन की पोलराइजेशन कर दी। कैटायन ने एनायन की कर दी पोलराइजेशन, वो इलैक्ट्रॉन क्लाउड नू स्ट्रोंगली अपने वाल अट्रैक्ट कर लिया। हुण जो इलैक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का कैटायन वाल नू अट्रैक्ट होया, कैटायन वाल नू अट्रैक्ट होया तो डेफिनेटली वह जो नैगेटिव पोल है कैटायन के पॉजिटिव चार्ज नू की करेगा न्यूट्रलाइज करेगा। कैटायन के पॉजिटिव चार्ज नू की होएगा न्यूट्रलाइज करेगा। एंड ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दीज चार्जेस
कैटायन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, और एनायन का नैगेटिव चार्ज रिड्यूस हो गया। और जे चार्जेस घट रहे हैं तो डेफिनेटली किस तरह की करैक्टर आएगा, दी कोवलेंट करैक्टर विल बी डिवेलप्ड। भी मेनली केस किस तरह का हो गया भी आ कैटायन का न्यूक्लीअस सी, ए एनायन का न्यूक्लीअस सी, जी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई वो की होगी दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी टू आयन्स वास्ते। चार्जेस दोनों के की हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, तो यह इस तरह का करैक्टर जो आ जाता तो इनू असी की कहने हैं, दैट इज सैड एज दी कोवलेंट करैक्टर। तो दिस इज दी मीनिंग भी पहला तो कोवलेंट करैक्टर डिवेलप किस तरह हो रहा वो मैं रिप्रजेंट किया भी जो एक स्मॉल साइज्ड कैटायन अप्रोच करता पाया टूवर्ड्स ए लार्ज साइज्ड एनायन, तो कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि जिन्ना साइज़ छोटा होगा उन्नी चार्ज टू साइज़ रेशो जिन्हों मैं कह रहा चार्ज डेंसिटी वो की होगी ज़्यादा, और जिन्नी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन डिवेलप होएगी फॉर दी एनायन। उन्हें स्ट्रोंगली कैटायन की करेगा, एनायन दे इलैक्ट्रॉन क्लाउड नू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। और देख लो ए एनायन का इलैक्ट्रॉन क्लाउड किधर नू अट्रैक्ट हो गया, कैटायन वाल, और जिहड़ा इलैक्ट्रॉन क्लाउड डिसप्लेस हो के कैटायन वाल नू गया उन कैटायन के पॉजिटिव चार्ज नू की कीता, न्यूट्रलाइज किया। तो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होया, एनायन का नैगेटिव चार्ज रिड्यूस होया, और इन बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इनक्रीज कर गई। तो यह किस तरह का कॉन्सैप्ट आ गया, दी कोवलेंट कॉन्सैप्ट आ गया नहीं, जिहदे कारण असीं की कहांगे भी कोवलेंट करैक्टर डिवेलप हो गया इन दी आयनिक कंपाउंड्स। तो पहला तो असीं ये डिफाइन कर दिता भी कोवलेंट करैक्टर किन्हां आयनिक कंपाउंड्स दे विच डिवेलप होना जिन्हां दे विच ए स्मॉल साइज्ड कैटायन इज़ कंबाइंड विद ए लार्ज साइज्ड एनायन, क्योंकि जिन्ना एनायन का साइज ज़्यादा होगा उन्ना उहदा वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हैल्ड होएगा और ईजिली वो पोलराइज हो जाएगा। तो उहदे अकॉर्डिंगली कोवलेंट करैक्टर विल बी डिवेलप्ड। तो असीं ये शो करना है भी जिहड़ा कोवलेंट करैक्टर है आयनिक कंपाउंड्स दे विच, जिहड़ा कोवलेंट करैक्टर है आयनिक कंपाउंड्स दे विच वो दो फैक्टर्स ते डिपेंड करता है। फस्ट इज नंबर 1 मैं तो शो करांगा पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, इट विल डिपेंड अपॉन द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। तो देखो जिस तरह ना ही इंडीकेट करता पाया भी कैटायन की पावर टू काज दी पोलराइजेशन ऑफ दी एनायन, कैटायन की किन्नी क पावर है भी वो एनायन के इलैक्ट्रॉन क्लाउड नू अपने वाल अट्रैक्ट कर ले और उन्होंने पोलराइज कर दे, दैट इज सैड एज दी पोलराइजिंग पावर ऑफ दी कैटायन। और एक कादे ते डिपेंड करनी है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज टू साइज रेशो ऑफ दी कैटायन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज डिवाइडेड बाई साइज से ही डिपेंड करती है। तो मैं इत्थे डिफाइन करांगा भी जिन्ना चार्ज ऑफ दी कैटायन ज़्यादा होगा और जिन्ना उहदा साइज छोटा होगा, ग्रेटर दी चार्ज ऑन दी कैटायन एंड स्मॉलर दी साइज ऑफ दी एनायन, मोर विल बी दी पोलराइजिंग पावर ऑफ दी कैटायन। उन्नी पोलराइजिंग पावर कैटायन की होगी ज़्यादा, उन्हें स्ट्रोंगली वो इलैक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दी एनायन नू अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, जिहदे कारण किस तरह का करैक्टर डिवेलप होएगा, कोवलेंट करैक्टर। तो असी रिजल्ट ये शो करना भी ग्रेटर दी चार्ज ऑन दी कैटायन एंड स्मॉलर इट्स साइज, जिन्ना उहदा साइज छोटा होगा मोर विल बी दी पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी दी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। उन्नी कैटायन की पोलराइजिंग पावर की होगी ज़्यादा, उन्हें स्ट्रोंगली वो इलैक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दी एनायन नू की करेगा, अपने वाल नू अट्रैक्ट करेगा। उन्हें स्ट्रोंगली वो इलैक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दी एनायन नू की करेगा, अपने वाल नू अट्रैक्ट करेगा, जिहदे करस्पोंडिंगली कोवलेंट करैक्टर डिवेलप होएगा। तुहानूं अरेंजमेंट्स आने हैं, तुहानूं आ जांदा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और अलमीनीयम क्लोराइड। तुहानूं क्या गया इन्हां दे कोवलेंट करैक्टर कंपेयर करो आपस दे विच, कंपेयर दी कोवलेंट करैक्टर ऑफ दीज हैलाइड्स, मैटल हैलाइड्स। तो देखो एनायन तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम, क्लोराइड आयन ही है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ पोलराइजेबिलिटी की हैगी है सेम। असी देखना कैटायन, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम की है 2 पॉजिटिव और अलमीनीयम की है 3 पॉजिटिव। पता ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्जेस निकलते हैं, तो इत्थे की आया +1, मैग्नीशियम ते की आ रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके +2 और अलमीनीयम ते की आ रहा +3।
तो असी हुणे डिफाइन किया भी जिन्ना चार्ज ऑन दी कैटायन ज़्यादा होएगा उन्नी उहदी पोलराइजिंग पावर की होगी ज़्यादा, और जिन्नी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उन्ना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर डिवेलप होएगा इन दी आयनिक कंपाउंड। तो साढ़े को ऑर्डर की बन गया फिर सोडियम क्लोराइड इज लैसर दैन मैग्नीशियम क्लोराइड लैसर दैन अलमीनियम क्लोराइड। तो इस तरह कोवलेंट करैक्टर तो इस तरह आना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट ऑर्डर फॉर द कोवलेंट करैक्टर। तो असीं ये शो कर दिता भी सोडियम क्लोराइड इज लैसर दैन मैग्नीशियम क्लोराइड लैसर दैन अलमीनियम क्लोराइड, क्योंकि जिमें जिमें चार्ज ऑन दी कैटायन इनक्रीज करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ दी कैटायन की करेगी इनक्रीज, और उन्हें स्ट्रोंगली वो एनायन के इलैक्ट्रॉन क्लाउड नूं अपने वल नूं अट्रैक्ट करेगा, जिहदे कारण किस तरह का करैक्टर डिवेलप होएगा कोवलेंट करैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड, इन्हां दा कोवलेंट करैक्टर असीं रिप्रजेंट करिए भी विच विल बी मोर कोवलेंट विच विल बी लैस कोवलेंट। फिर देखो एनायन सेम और कैटायन डिफर करता पे, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड पोटाशियम पॉजिटिव। इस बार चार्ज ऑन दी कैटायन की है सेम, तो असीं की देखांगे भी साइज। तो याद करो डाउन दी ग्रुप साइज की करता है इनक्रीज। आ देखो जे साइज इनक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर की करेगी डिक्रीज करेगी इनवर्सली। जिन्ना साइज ऑफ दी कैटायन ज़्यादा होएगा उन्नी चार्ज डेंसिटी घटेगी, जिहदे कारण पोलराइजिंग पावर की कर जाएगी डिक्रीज करेगी, और जो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी तो फिर कोवलेंट करैक्टर भी की करेगा डिक्रीज करेगा। तो साढ़े को ऑर्डर की आ गया लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर दैन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर दैन पोटाशियम क्लोराइड। तो इस तरह असी पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन जी रिप्रजेंट कर सकते भी पावर ऑफ द कैटायन टू काज द पोलराइजेशन ऑफ द एनायन, भी कैटायन जड़ा वो किन्नी क पोलराइजेशन कर सकता है, जड़ा कैटायन है वो किन्ने क स्ट्रोंगली वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन नूं अपने वल नूं अट्रैक्ट कर सकता है, और उहदे करस्पोंडिंगली कोवलेंट करैक्टर डिवेलप हो रहा है। तो असीं दो एग्जाम्पल्स शो कर दित्तियां भी किस तरह पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन जिहड़ी है वो अफैक्ट करती पई है कोवलेंट करैक्टर नूं। दूसरा फैक्टर है भी इट इज़ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। तो जिस तरह ना ही इंडिकेट करता पाया भी एबिलिटी ऑफ द एनायन टू काज द पोलराइजेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड। इनू मैं डिफाइन ही किस तरह करांगा, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, उहदी पोलराइज होने की किन्नी एबिलिटी है अपनी, और ये कादे ते डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एनायन। ये कादे ते डिपेंड करेगी साइज ऑफ द एनायन, सिर्फ सिंगल फैक्टर है भी साइज ऑफ द एनायन, क्योंकि जिन्ना एनायन का साइज ज़्यादा होगा उन्ना उहदा वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड की होएगा लूज। आ देखो जिन्ना एनायन का साइज ज़्यादा होएगा अट्रैक्शन घट होएगी, और वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड की होएगा लूज होएगा, और जिन्ना लूज होएगा उन्ना ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जे साइज ऑफ द एनायन स्मॉल हुंदा तो वह इलैक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लीयस के नाल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होना सी, तो फिर उन्होंने पोलराइज ही नहीं सी कर पाना किसी ने। ਇਹਦਾ वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड लूज होने के कारण ईजिली अट्रैक्ट हो जाता, ईजिली डिसप्लेस हो जाता, और वही की हो जाती है पोलराइजेशन। तो असीं ये शो करना है भी जी पोलराइजेबिलिटी है एनायन की वो काहदे ते डिपेंड करनी है, साइज ऑफ द एनायन ते। जिन्ना साइज ऑफ द एनायन ज़्यादा होएगा उन्ना उहदा वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड की होएगा लूजली हेल्ड, उन्हें जल्दी वो पोलराइज हो जाएगा, और जिन्नी जल्दी पोलराइज हो जाएगा उन्ना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर डिवेलप होएगा। जिस तरह असीं देखिए लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है और लिथियम आयोडाइड है। इन्हां दे कोवलेंट करैक्टर्स कंपेयर करने असीं आपस दे विच भी, इन्हां दे कोवलेंट करैक्टर्स कंपेयर करने आपस दे विच भी किहदा कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होएगा किहदा कोवलेंट करैक्टर घट होएगा। तो देखिए कैटायन सेम है इस बार भी, और एनायन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डाउन दी ग्रुप साइज की कर रहा इनक्रीज, और जिमें जिमें साइज इनक्रीज कर रहा असी की कहांगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन भी की करेगी इनक्रीज, क्योंकि जिमें जिमें साइज इनक्रीज करेगा वैलेंस इलैक्ट्रॉन क्लाउड ईजिली लूजली हेल्ड हो जाएगा, और जिन्ना लूज होएगा उन्नी जल्दी पोलराइज हो जाएगा,
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੀਥੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਲੀਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੀਥੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਐਂਡ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਵੀ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਟਾਇਨ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਟਾਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੈਟਾਇਨ ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਚਾਰजेस ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਐਨਾਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਐਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਟਾਇਨ ਐਂਡ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਐਨਾਇਨ that determines the covalent character in the ionic compounds ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਮੋਲਰ ਔਰ ਐਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਟਾਇਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਐਨਾਇਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਫਾਰ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਔਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਲੋਅਰ ਕਰ ਜਾਏ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਵ ਲੈਸਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੈਕੰਡ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲੈਸ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਜੋ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਊ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਗੈਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆ
और सैकेंडली ड्यू टू द डिवेलपमेंट ऑफ द कोवलेंट करैक्टर प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां वो किस तरह चेंज हो रही।